सोने की लंका कहे जाने वाला श्रीलंका आज महंगाई की आग में झुलस रहा है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। कर्ज के बोझ से तबाह हो गए श्रीलंका से पल पल की जानकारी देने के लिए न्यूज नेशन की टीम इस वक्त कोलंबो में मौजूद है। आइए हम आपको श्रीलंका के प्रधानमंत्री आवास में हुई तोड़फोड़ से लेकर पेट्रोल पंप तक हाहाकार की तस्वीरें दिखाते हैं। सियासी उठापटक और महंगाई की मार से सोने की लंका आज बर्बादी की कगार पर है। कर्ज के बोझ से दिवालिया हुए श्रीलंका को बचाने के लिए रानिल विक्रमसिंघे को जब श्रीलंका का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाकर सिर पर कांटों भरा ताज सजाया गया, तब देखिए कैसे भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर श्रीलंका को बचा लेने की गुहार लगाते नजर आए। गर्त में डूब चुकी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रानिल विक्रमसिंघे के पास फिलहाल भगवान का ही सहारा बचा है। महंगाई से बौखलाई श्रीलंका की जनता का रौद्र रूप देखकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जब मुल्क छोड़कर मालदीव के रास्ते सिंगापुर भाग गए, तब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन में घुसी जनता ने राष्ट्रपति से लेकर पीएम आवास पर अपना गुस्सा उतारा था। प्रधानमंत्री दफ्तर की जिस कुर्सी पर बैठकर रानिल विक्रमसिंघे फैसला लेते थे, वहां हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री के दफ्तर में। जी हां, ये रानिल विक्रमसिंघे का दफ्तर है श्रीलंका के प्रधानमंत्री का। और ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं, दरअसल में ये रानिल विक्रमसिंघे की कुर्सी है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, जहां बैठकर वो तमाम तरीके के फैसले लेते रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप इस मेज की जो हालत है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी या मेज तो नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो बिखरी हुई हैं, जो टेलीफोन है वो टूटा हुआ है, जो तमाम किताबें हैं वो अस्त व्यस्त बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। हर जगह आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर भी लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो काफ़ी ज़्यादा दिखा है। लगातार आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो तमाम किताबें हैं वो फैली हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम जांच के लिए आ रही है, तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस बीच लोगों का गुस्सा, भीड़ का गुस्सा किस तरीके से बरपा है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री के दफ्तर में, वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रीलंका में दाने दाने के लिए मोहताज बौखलाई जनता ने राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर देखिए कैसे अपना गुस्सा उतारा था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर लेकर आए हैं और देखिए घर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आती है जैसे कि उनके दफ्तर का हाल था। यहाँ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको टूट फूट नजर आएगी, बर्बादी के निशान नजर आएंगे। और यहाँ से आप जैसे जैसे और आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप उस कमरे तक चलेंगे जहाँ पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहते हैं, वहाँ तक आपको कमोबेश एक जैसी ही स्थिति नजर आएगी। कोई अंतर बहुत ज़्यादा आपको नजर नहीं आएगा। देखिए किस तरीके से लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। दीवार तक को यहाँ पर तोड़ डालने की कोशिश की गई है। ये साउंड प्रूफ दीवार है, यही वो कमरा है, यही वो बेड है जहां पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री सोते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री का जो घर है, प्रधानमंत्री का जो कमरा है, जो उनका बेडरूम है, उसके हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा यहां पर दिखा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। जेब में पैसा होने के बावजूद लोगों को पेट्रोल डीजल तक नसीब नहीं हो रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर 3 से 4 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की लंबी कतार खुद गवाही दे रही है कि हालात कितने बुरे हैं। श्रीलंका में 470 रुपए प्रति लीटर बिक रहे पेट्रोल को लेने के लिए मारामारी मची है। गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग 4-4 दिनों से लाइन में लगे हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप यहाँ पर कारों की कतार देख रहे हैं इस वक्त, दरअसल में ये श्रीलंका की मौजूदा स्थिति को बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके के हालात हैं। एक के बाद एक आपको यहाँ पर कार लगी मिलेंगी जो इंतज़ार कर रही हैं कि कब पेट्रोल पंप पर वो पहुँचेंगी और कब उनका नंबर आएगा। लगातार जो हमारे ड्राइवर हैं वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कारों की लाइन यहाँ पर काफ़ी लंबी नज़र आ रही है। और जैसे जैसे हम श्रीलंका में, कोलंबो में, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, ये कतार कई किलोमीटर लंबी नज़र आ रही है। इन सब के बीच जो श्रीलंका की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप 2 किलोमीटर ऑटो से अगर आप कहीं सफ़र करते हैं तो ऑटो वाला आपसे बमुश्किल 100 रुपये लेगा, 200 रुपये लेगा। यहाँ हमसे ऑटो वाले 1200 रुपये, 1400 रुपये डिमांड कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए मची मारामारी के चलते श्रीलंका में स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। सरकार ने लोगों को
वर्क फ्रॉम होम काम करने का आदेश दिया है। फिर भी लोग बूंद बूंद पेट्रोल डीजल के लिए तरस रहे हैं। हालात संभालने के लिए पेट्रोल पंप्स पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो श्रीलंका के पेट्रोल पंप की किस तरीके की स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रीलंकाई पुलिस तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, कारों की, ऑटोज की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई कई किलोमीटर से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी कार में जो पेट्रोल है या डीजल है वो उनको मिल पाएगा। व्यवस्था को बनाना इस वक्त बड़ी चुनौती है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज के सामने, लेकिन लोगों की मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं ज़रा स्थानीय लोगों से भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक श्रीलंकाई महिला हैं, किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, कितना वेट करना पड़ रहा है आपको? Actually, I was waiting for 4 days to get pump petrol for my vehicle. It's really hard because even I'm pregnant and I had to wait 4 days and it was very difficult time for us to live in here actually because we have money but they are not allowing us to pump petrol full tank even. दिवालिया हो चुके श्रीलंका में सियासी उठापटक मची हुई है। श्रीलंका की 255 सदस्यीय संसद में गोटबाया राजपक्षे की सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजन पेरामून का दबदबा कायम है। SLPP ने कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को समर्थन देने का ऐलान किया है। रानिल विक्रमसिंघे से लेकर भविष्य में श्रीलंका की कमान संभालने वाले नेताओं के कंधों पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। कर्ज के बोझ से दिवालिया हो चुके श्रीलंका में हालात बेहतर होने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कोलंबो से अनुराग दीक्षित के साथ टीम न्यूज़ नेशन।